हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग सभी दोस्त, सभी साथी, बताइएगा। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे करंट अफेयर की स्पेशल क्लास हम लोग करते हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो रहती है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वे लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, विश्व मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 फरवरी को, 22 फरवरी को, 21 फरवरी को, 23 फरवरी को। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। विश्व मातृभाषा दिवस या अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट महत्वपूर्ण है। हाल ही में उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी लोग। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, तब आप कहेंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने साथियों के पास। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, रेशम किसान मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? लद्दाख में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर शुरू हुआ है? गांधीनगर, काठमांडू, गांधीनगर, उत्तर प्रदेश। चलिएगा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन गांधीनगर ही हैं, आप लोग जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहां पर शुरू हुआ है? गांधीनगर में। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है और ये भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि गांधीनगर यहां पर भी दिया है। ठीक है, तो गांधीनगर में जो है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है, भारत में कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? 120 गीगावाट, 100 गीगावाट, 150 गीगावाट, इनमें से कोई नहीं। आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 100 से अधिक गीगावाट से अधिक यानी 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली गई है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड अस, इस पुस्तक को आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है पेपर में। हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड अस का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? विजय कुमार, सौरभ सिंह, कुलभूषण कुमार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्ड अस पुस्तक का विमोचन कुलभूषण कुमार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश चीन के चांग-ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है? चलिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल से जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दिया जा रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित। आप किसी भी स्टेट से हैं उस स्टेट की सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए, हाल ही में कौन सा देश जो है चीन के चांग-ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है?
पाकिस्तान, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो करेंसी है क्या है, आप कह सकते हैं पाकिस्तानी रुपया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की के अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? हर्ष कुमार, आरपी ठाकुर, कामेश्वर चौपाल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर की क्लास होती है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, अगर आप अदर भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अस्थायी सदस्य का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कामेश्वर चौपाल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर दे सकते हैं आप लोग। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, दोस्तों ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया गया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल यानी राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या? कैनबरा जो है इसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, सुजल परियोजना जो है किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है सूखे से निपटने के लिए? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सुजल परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये जो है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी। और आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में जो है अगर देखा जाए कॉफी उत्पादन में सर्वोत्तम अगर देखा जाए कौन सा राज्य है नंबर 1 पर, तब आप कहेंगे कर्नाटक। ठीक है भाई, कर्नाटक जो है कॉफी उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ध्यान रखेंगे त्रिपुरा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है यानी राजधानी अगरतला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया है? चलिएगा, जवाब दे सकते हैं आप लोग। किस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? दक्षिण कोरिया। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहां पर शुरू हुआ है? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है कहां पर शुरू हुआ है, बता सकते हैं आप लोग। बेंगलुरु, दिल्ली, नोएडा, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है नोएडा में शुरू हो रहा है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आपसे प्रश्न पूछेगा किस राज्य सरकार के द्वारा ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। अच्छा,
मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, मोहन यादव है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, कौन सा राज्य जो है नक्सल मुक्त हो गया है? दोस्तों कर्नाटक जो है नक्सल मुक्त हो गया है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग हमने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथियों, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण होती हैं। 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर करते हैं, उसके बाद 3 बजे सामान्य ज्ञान स्पेशल होता है जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी स्पेशल लाइव क्लास होती है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और 8:30 बजे जो है बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं इस लाइव क्लास में, आप लोग भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, ये करंट अफेयर की क्लास जो है लगभग जो है आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके बाद जो है आप किसी और परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया जा रहा है। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा जिससे ये वीडियो सभी स्टूडेंट के पास पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।